हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी नई भर्ती 2025 के अपडेट के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, सोशल मीडिया साइट्स पे एक वायरल नोटिफिकेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सर्कुलेट किए जा रहे हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है एनटीपीसी नई भर्ती 2025 के बारे में, जिसमें बम्पर वैकेंसी 30,307 पोस्ट पर इस बार भर्ती आने जा रही है। ऐसा एनटीपीसी ग्रेजुएट और 12th पास को मिला करके यहाँ बताया जा रहा है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं इस वायरल नोटिस की सच्चाई। क्या ये नोटिस रियल है या फिर फेक है या फिर इंटरनल कोई नोटिस है जो कि रेलवे की तरफ से लीक हुई है, पूरी जानकारी जानते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये रही वो वायरल नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पे सोशल मीडिया साइट्स पे, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, काफ़ी शेयर किए जा रहे हैं। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ पे कोई एनटीपीसी की नई भर्ती आ चुकी है क्या। और यहाँ पे बात करें तो ऊपर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज इंप्लीमेंट नोटिस CE नंबर 3/2025 और 4/2025 ऐसे करके मेंशन है। आपको बता दूं कि इससे पहले दोस्तों आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ALP का 1/2025 करके आ चुका है और दूसरा जो भर्ती चल रहा है अभी वो 2/2025 टेक्नीशियन का चल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे 3/2025, 4/2025, 5/2025 ऐसे नोटिफिकेशन आना बाकी है। बट दोस्तों, इस वायरल नोटिफिकेशन में ऐसा बताया जा रहा है। अब इसमें बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, और इसमें यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई और बाकी सारी चीजें ऐसे करके बताया जा रहा है कि 4/2025 ग्रेजुएट होगा, 3/2025 अंडर ग्रेजुएट होगा, और इसके बाद ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 30/8/2025, क्लोजिंग डेट 29/9/2025 ऐसे करके है। और पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो पोस्ट में बता रहा है कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 के अंतर्गत टोटल 6,235 पोस्ट रहेंगे। एज 18 से 36 रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे बताया गया है। स्टेशन मास्टर लेवल 6 में 5,623, गुड्स ट्रेन मैनेजर में 3,562, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 के अंतर्गत 7,250, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में लेवल 5 के अंतर्गत 73, देखिए यहाँ पे 7,520 यहाँ पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में, और इसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 7,367, और टोटल मिला के 30,307 पोस्ट ऐसे दिखा रहा है। अब इसके ऊपर बहुत क्वेरी आ रहा है कि सर ये यहाँ पे क्या रियल है, क्या रेलवे की तरफ से कोई इंटरनल नोटिस ऐसी वायरल हुई है क्या, या फिर क्या इसकी सच्चाई है। तो देखिए दोस्तों, ये जो नोटिस है ये ऐसे देखने पे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं लग रहा है, लेकिन इसको और भी नीचे अगर देखते हो यहाँ पे तो अपर एज लिमिट यहाँ पे लिखा है इंक्लूड्स एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज ऑन वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि 3 साल का छूट हम लोग एज में दे रहे हैं। तो क्या दोबारा जो भर्ती 2025 में आ रही है उसमें 3 साल का छूट मिल रहा है क्या? तो नहीं मिल रही है। तो फिर नई भर्ती जब आएगी 2025 में तो एनटीपीसी में कैसे 3 साल का एज में छूट दे देंगे। यानी दोस्तों, ये पुरानी भर्ती का जो नोटिस है उसी को एडिट करके यहाँ पे बताया जा रहा है। दूसरी चीज ये समझिएगा, यहाँ पे जब बताया जा रहा है कि ये नोटिफिकेशन 3/2025 और 4/2025 एनटीपीसी ग्रेजुएट और प्लस अंडर ग्रेजुएट का है, तो पोस्ट तो दोनों का रहना चाहिए ना। ग्रेजुएट प्लस अंडर ग्रेजुएट वाली भी पोस्ट रहनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट का पोस्ट का नाम क्या है? जूनियर क्लर्क है। ठीक है, इसी तरह से ट्रेन क्लर्क है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, CCTC है लेवल 3 के अंतर्गत, इसका अकाउंट क्लर्क है। ये सारे 3-4 तरह के पोस्ट हैं। बट इसमें देखिएगा तो लेवल 6, लेवल 6, लेवल 5, लेवल 5, लेवल 5, आखिर लेवल 2 की पोस्ट गई कहाँ, लेवल 3 की पोस्ट गई कहाँ? जब नोटिफिकेशन में अंडर ग्रेजुएट भी बता रहा है तो लेवल 3, लेवल 2 की भी पोस्ट शामिल रहनी चाहिए थी, तो नहीं है। यानी इसका मतलब दोस्तों ये पूरी तरह से फेक नोटिस है, यानी कि ये फर्जी नोटिफिकेशन है। ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि क्या रेलवे की तरफ से कोई इंटरनल वायरल नोटिस मान सकते हैं? तो नहीं फ्रेंड्स, नहीं मान सकते हैं, क्योंकि रेलवे की तरफ से कोई वायरल इंटरनल नोटिस रहती है वो पूरा डिटेल के साथ रहती है। अगर अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों बताया है तो दोनों की पोस्ट रहनी चाहिए थी। दोनों की पोस्ट यहाँ पे नहीं है तो कैसे लिख सकते हैं ग्रेजुएट प्लस अंडर ग्रेजुएट करके, क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएट का पोस्ट इसमें दिखा रहा है। और तीसरी चीज ये है कि जब रेलवे ने अनाउंस किया है कि 2025 में, ये PIB के माध्यम से ऑफिशियल अपडेट में दे रहा हूं, 2025 में करीब 50,000 के आसपास ही भर्ती आने वाली है, सारे पोस्ट को मिला करके, सारे पोस्ट मिला करके। ऑलरेडी इन्होंने ALP में दोस्तों 9,700 पोस्ट दे दिया है। टेक्नीशियन में 6200 पोस्ट यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। इसी तरह से पैरामेडिकल कैटेगरी में 450 पोस्ट अनाउंस कर दिया है। ठीक है,
तो करीब करीब दोस्तों 16,000 से ज्यादा पोस्ट तो अभी ही इन्होंने अनाउंस कर दिया है और 50,000 ही भर्ती इनको देना है और 34,000 के आसपास बचती है और इसी में एनटीपीसी की भी भर्ती आनी है, ग्रेजुएट प्लस अंडर ग्रेजुएट, जूनियर इंजीनियर की भी भर्ती इनको देनी है, ग्रुप डी की भी भर्ती देनी है, मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की भी भर्ती देनी है। तो 34,000 ही वैकेंसी खाली है और क्या ऐसा पॉसिबल है कि 30,000 अकेले एनटीपीसी में भर्ती दे देंगे? ये अब भूल ही जाइए कि इतनी वैकेंसी अब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी अब दोस्तों आएगी आगे। 8,000 तो आपको 2024 में मिल गया ग्रेजुएट में और 3,000 मिल गया अंडर ग्रेजुएट में, यानी 11,000 के आसपास। उतना भी भर्ती इस बार नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी मैंने इसको देखा तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एडिटेड टाइप का लग रहा है, ये फॉन्ट कुछ अलग है, यहाँ पे फॉन्ट कुछ अलग है, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं दोस्तों आपको यहाँ पे एडिटेड टाइप का लगेगा। ये डेट भी देखिए थोड़ा सा एडिटेड टाइप का यहाँ पे लग रहा है और 3 साल का रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही नहीं किसी भी कीमत पे अब। ठीक है, आपका एएलपी में भी नहीं मिला है 2025 वाली भर्ती में, टेक्नीशियन में भी नहीं मिला है 2025 वाली भर्ती में। सिर्फ एक बार का ही छूट था 2024 में एज में छूट मिलने के लिए, उसके बाद जो भर्ती आएगी उसमें कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो इससे तो क्लियर है ना कि प्रीवियस वाली भर्ती है उसी को एडिट करके इसको वायरल कराया जा रहा है किसी शरारती तत्व द्वारा। ये रेलवे का भी कोई वायरल नोटिस नहीं हो सकता है, इंटरनल नोटिस भी ये नहीं हो सकता है, यानी 100% दोस्तों ये जो वायरल नोटिस है ये यहाँ पे फेक है, ये दोस्तों आपका फर्जी है, इस पे कोई छात्र बिलीव ना करें। और इतनी भर्ती दोस्तों कभी नहीं आएगी एनटीपीसी में, अब इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और सबसे पहली बात है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये दोस्तों आपका इंप्लॉयमेंट न्यूज में आता है तब, इससे पहले 1 मंथ पहले ही आपका वैकेंसी का आकलन होता है, वैकेंसी असेसमेंट। वैकेंसी असेसमेंट की अभी तक कोई नोटिस आई है क्या? नहीं आई है। एएलपी का आ गया था तो नोटिफिकेशन आई, टेक्नीशियन का वैकेंसी असेसमेंट आया तो नोटिफिकेशन आई, आपका पैरामेडिकल का वैकेंसी असेसमेंट आ गया है उसका नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो इससे पहले दोस्तों आपका 3/2025 की जो भर्ती है वो आपका रहने वाला है दोस्तों पैरामेडिकल कैटेगरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पैरामेडिकल कैटेगरी रहने वाला है या फिर जूनियर इंजीनियर रहने वाला है। अभी एनटीपीसी की भर्ती नहीं आएगी क्योंकि एनटीपीसी का कोई वैकेंसी का असेसमेंट का प्रोसेस नहीं चल रहा है, ना कोई इंटरनल अपडेट ऐसी आई है। तो पैरामेडिकल कैटेगरी का चल रहा है वैकेंसी असेसमेंट और इसके बाद जूनियर इंजीनियर का भी चल रहा है, इसका अपडेट आना बाकी है। पैरामेडिकल कैटेगरी का आ भी गया है, देख लीजिए प्रूफ के तौर पे 17/6/2025 के डेट में ही यहाँ पे पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी का यहाँ पे असेसमेंट का ऑफिशियल ऑर्डर रेलवे मंत्रालय ने दे दिया है और इस बार इतने तरह का पोस्ट है, टोटल सिर्फ 403 ही पोस्ट है जो कि आपका पैरामेडिकल में आने वाला है। तो जिसका असेसमेंट पहले होगा तो उसकी भर्ती पहले आएगी ना, अभी तो एनटीपीसी का अता पता ही नहीं है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर का असेसमेंट होना है तो उसकी भर्ती आएगी, बाद में आपकी एनटीपीसी की देखी जाएगी। तो ये नोटिस दोस्तों पूरी तरह से 100% यहाँ पे फेक है, फर्जी है, इस पे कोई विश्वास ना करें। ऐसी कोई नोटिस नहीं आई है, ना रेलवे की तरफ से कोई इंटरनल नोटिस है, कोई अपडेट है, इसको पूरा एडिटेड किया गया है और इसको वायरल कराया जा रहा है। तो इस पे ध्यान आप लोग ना दें, ऑफिशियल अपडेट आएगा सबसे पहले, ऑथेंटिक अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे और वीडियो को दोस्तों के साथ हर जगह पे हर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।